एक भाव करना कि मैं साक्षी हूं, करता नहीं, और ये साक्षी भाव दिन भर सदै बार बार इसका मैं स्मरण कर सकूं। ऐसे भाव में डूबे हुए तुम उठना और थोड़ी देर इसे संभालने की कोशिश करना, क्योंकि शुरू शुरू में सबसे ज्यादा आसान होगा। उठो, बिस्तर के नीचे पैर रखो, होश पूर्वक रखना। स्नान करने जाओ, होश पूर्वक स्नान करना। सुबह का नाश्ता करो, होश पूर्वक नाश्ता करना। होश पूर्वक का अर्थ है ये सब मेरे बाहर हो रहा है, शरीर की जरूरत है, मेरी नहीं। मेरी कोई जरूरत ही नहीं है, भी नहीं, क्योंकि तुम स्वयं परमात्मा हो। तुम्हारी क्या जरूरत हो सकती? तुम पूर्ण हो, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, सब कुछ तुम्हारा है, तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं। आत्मा किसी जरूरत से नहीं चलती, उसके लिए कोई ईंधन की जरूरत नहीं, बिन बाती बिन तेल। मेरी कोई जरूरत नहीं, शरीर की जरूरत है। स्नान, भोजन, उठना, काम, इसे संभालने की कोशिश करना। इस धागे को जितनी देर तक खींच सको खींचना, जल्दी ये खो जाएगा। काम धाम की दुनिया है, पुरानी आदत है, मगर रोज रोज इसको सींचना। ये पौधा धीरे धीरे बड़ा होगा, दिखाई भी नहीं पड़ेगा कब बड़ा हो रहा है, क्योंकि इतने धीमे धीमे बढ़ेगा। लेकिन अचानक एक दिन तुम पाओगे दिन भर एक धागे की तरह तुम्हारे भीतर प्रकाश की एक किरण बनी रहती, और वो प्रकाश की किरण तुम्हारे जीवन को रासायनिक रूप से बदल देगी। क्रोध कम आएगा, क्योंकि साक्षी को कैसा क्रोध। मोह कम पकड़ेगा, क्योंकि साक्षी को कैसा मोह। चीजें घटेंगी, सफलता असफलता होगी, सुख दुख आएंगे, लेकिन तुम कम डमाडोल होगे, क्योंकि साक्षी का कैसा कंपन। सुख आएगा उसे भी तुम देख लोगे, दुख आएगा उसे भी देख लोगे, और तुम्हारे भीतर सतत धारा बनी रहेगी कि मैं देखने वाला हूं, भोगता नहीं। कोई भी नहीं कह सकता कि कितना समय लगेगा। तुम्हारी त्वरा, तीव्रता, तुम्हारी सघन आकांक्षा, अभीप्सा पे निर्भर करेगा। कैसे तुम चलते हो, दौड़ते हो कि चींटी की चाल चलते हो, क्योंकि अक्सर धर्म की दुनिया में लोग बाराती की चाल चलते। बाराती की चाल से कहीं पहुंचोगे नहीं। बाराती की चाल ठीक है, क्योंकि बारात को कहीं पहुंचना ही नहीं, वैसे गांव का चक्कर लगा के वहीं के वहीं आ जाना। ये सब हुआ। एक बोध कथाकार, उसने जैसी बोध कथाएं लिखी दुनिया में किसी ने नहीं लिखी। वो आदमी बड़ी प्रज्ञा का था। एक किनारे बैठा था रास्ते के। एक दिन एक आदमी निकला और उसने पूछा कि भाई मेरे बता सकोगे कि गांव कितनी दूर है और मैं कितनी देर में पहुंच जाऊंगा? ये सब कुछ भी न बोला, सिर्फ उठ के उस आदमी के साथ चलने लगा। वो आदमी थोड़ा डरा भी। उसने कहा कि मैंने पूछा है कि गांव कितनी दूर है, मैं कितनी देर में पहुंच जाऊंगा। तुम कुछ उत्तर दो, तुम्हें चलने की कोई जरूरत नहीं है मेरे साथ। लेकिन ये सब चुपचाप उसके साथ चलता रहा। कोई 15 मिनट बाद ईसप ने कहा 2 घंटे लगेंगे। उस आदमी ने कहा हद पागल आदमी हो, ये बात तुम वहीं कह सकते थे, मेरे साथ मील भर आने की जरूरत न थी। ईसप ने कहा जब तक तुम्हारी चाल न देख लो तब तक कैसे बताऊं कितनी देर लगेगी। रास्ते की लंबाई से थोड़ी तय होता है आदमी की चाल। अब मैं निश्चिंत भाव से कहता हूं 2 घंटे लगेंगे। तुम्हारी चाल पर निर्भर करेगा। तुम दौड़ भी सकते हो, तुम जल्दी पहुंच जाओगे। तुम बाराती की चाल से भी चल सकते हो, तब तुम कब पहुंचोगे कुछ कहना मुश्किल है। तुम्हारी तेजी इतनी भी हो सकती है कि एक क्षण में तुम छलांग लगा जाओ, और तुम इतने मंदे मंदे भी कुनकुने भी उबल सकते हो कि अनंत जन्म लग जाएं और तुम न पहुंचो। अगर तुम पूरी त्वरा से, समग्र भाव से, पूरे प्राणों से
कुछ भी ना बचाओ भीतर और सभी दांव पर लगा दो तो अभी पहुंच जाओगे इसी क्षण। क्योंकि ये यात्रा कोई बाहर की यात्रा नहीं है, ये यात्रा तो भीतर की है, जहां तुम हो ही सिर्फ नजर फेरने की बात है। फासला जरा भी नहीं, मगर अगर नजर ही फेरने में तुम देर लगाओ, स्थगन करो, कहो कि कल करेंगे परसों करेंगे, तो फिर ऐसे अनंत जन्म जा चुके हैं, अनंत और जा सकते हैं। और ध्यान रहे, प्रकृति को तुम्हारी धार्मिक उपलब्धि में कोई उत्सुकता नहीं। मनुष्य जहां तक आ गया है वहां तक प्रकृति ले आती है। इसके पार तुम्हें जाना हो तो तुम्हारा ही श्रम ले जाएगा। प्रकृति तुम्हें पशु बनाती है, उससे आगे नहीं। उतना काम प्रकृति कर देती। मनुष्यत्व तो अर्जित करना होता है, और इसलिए आदमी बड़े संकट में जीता है। सभी पशु शांत हैं आदमी को छोड़कर, क्योंकि प्रकृति ने काम पूरा कर दिया और उन्हें कहीं जाना नहीं। तुम किसी कुत्ते से ये नहीं कह सकते हो कि तुम दूसरे कुत्तों से कम कुत्ते हो। सभी कुत्ते बराबर कुत्ते, दुबले हो, मोटे हो, ताकतवर हो, कमजोर हो, लेकिन कुत्तेपन में कोई फर्क नहीं। लेकिन सभी आदमी बराबर आदमी नहीं, आदमी अपना फर्क है। दुबला पतला आदमी भी बहुत बड़ा आदमी हो सकता है, मोटा तगड़ा आदमी भी बिल्कुल छोटा आदमी हो सकता है। एक नया गुणधर्म शुरू होता है आदमी के साथ। किस बात से तय होता है? जितना होश होगा उतनी ही ज्यादा मनुष्यता फलित होगी। और जिस दिन तुम परिपूर्ण होश से भर जाओगे उस क्षण दिव्य हो जाओगे। खतरा भी बड़ा है, क्योंकि जो ऊपर उठ सकता है वो नीचे भी गिर सकता है। सिर्फ वही नीचे गिर सकता है जो ऊपर उठ सकता है। जो ऊपर नहीं उठ सकता वो नीचे भी नहीं गिर सकता। इसलिए तुम जानवरों में बुद्ध, महावीर, कृष्ण को न पाओगे, लेकिन तुम्हें वहां हिटलर, स्टालिन, नेपोलियन और चंगेज खां भी न मिलेंगे। क्योंकि जब बुद्धत्व नहीं हो सकता तो चंगेज खां होने का भी उपाय नहीं। जहां पर्वत शिखर होते हैं वहीं खाइयां होती। टोक्यो में एक अजायब घर है, सारे दुनिया के पशु वहां इकट्ठे। बड़ा अजायब घर है, बड़े से बड़ा अजायब घर। खतरनाक से खतरनाक पशु, सिंह, बर्बर सिंह, चीते, हाथी, गैंडे, जंगली जानवर, हिप्पोपोटामस और सब तरह के जानवरों का बड़ा विस्तार है। पूरे अजायब घर को घूमने के बाद आखिरी जो कटघरा है उस पर एक तख्ती लगी, द मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ ऑल। सब जानवरों से खतरनाक जानवर। तुम एकदम तेजी से कदम बढ़ाओगे कि कौन सा जानवर वहां बंद है, और वहां तुम सिर्फ एक दर्पण पाओगे जिसमें तुम्हारी तस्वीर दिखाई पड़े। वो कटघरा खाली, आदमी निश्चित ही सबसे खतरनाक जानवर, क्योंकि उसमें दिव्य होने की क्षमता है। इसलिए नीचे गिरने का उपाय है। अगर तुम ऊपर न गिरे तो तुम जहां हो वहीं न रह सकोगे, तुम नीचे गिरोगे। यहां ठहराव नहीं है जगत में, यहां कोई ठहर नहीं सकता। या तो बढ़ो ऊपर या नीचे गिरोगे। यहां मध्य में रुकने की कोई जगह नहीं है। और इसलिए अगर तुम चेतना की तरफ नहीं जा रहे हो तो तुम धीरे धीरे मूर्छा की तरफ जाओगे। बड़ी आश्चर्य की और बड़ी दुख की घटना है कि छोटे बच्चे ज्यादा चेतन होते हैं बजाय बूढ़ों के। क्या घटना घट जाती है? होना चाहिए उल्टा, कि जीवन भर के अनुभव के बाद बूढ़ा आदमी ज्यादा सचेत हो जाए, सावधान हो जाए, लेकिन होता उल्टा है। ज्यादा चालाक हो जाता है, अनुभव से ज्यादा बेईमान हो जाता है, ज्यादा चोर, ज्यादा कुशल
हो जाता है संसार में। एक बूढ़ा कौआ अपने बेटे को शिक्षा दे रहा था और उसे कह रहा था कि देख, अनुभव की बात है, आदमी से सावधान रहना, आदमी भरोसे के नहीं। अगर किसी आदमी को तू झुकते देखे फौरन उड़ जाना, वो पत्थर उठा रहा हो। बेटे ने कहा, और अगर वो पत्थर पहले से ही बगल में दबाए आ रहा हो तो? ये सुनते ही बूढ़ा कौआ उड़ गया। उसने कहा कि ये लड़का भी खतरनाक है, इसके पास रुकना उचित नहीं। बूढ़े आदमी सिर्फ जीवन के अनुभव से ज्यादा जागरूक तो नहीं होते, ज्यादा बेईमान हो जाते, चालाक हो जाते। लेकिन चालाकी से क्या मिलेगा? यहां कुछ मिलने को ही नहीं है। न तो भोलेपन से यहां कुछ खोने को है, न चालाकी से यहां कुछ मिलने को है। यहां जो भी हम बना रहे हैं वो रेत पर बनाए हुए भवन, बन जाएं तो भी मिटेंगे, न बने तो भी कुछ हर्ज नहीं। बच्चे ज्यादा चेतन मालूम पड़ते हैं। बच्चों को देखें, उनकी आंखें ज्यादा होशपूर्ण मालूम पड़ती, वे ज्यादा सजग मालूम पड़ते। उन्हें सुलाने के लिए हमें उपाय करने पड़ते। सब भांति हम उनकी इंद्रियों को काटते ताकि उनकी सचेतना कम हो जाए। जोर से हंसने नहीं देते, जोर से रोने नहीं देते, दौड़ने उछलने कूदने नहीं देते। उनकी जीवन ऊर्जा को हम सब तरफ से कैद करते। उन्हें हम जल्दी से जल्दी बेईमान बना लेना चाहते। मुल्ला नसरुद्दीन के बेटे से मैंने पूछा कि तेरी उम्र कितनी? उसने कहा घर में 7 साल और बस में 5 साल। इस बेटे को बाप ने रास्ते पे लगा दिया। एक घर में मैं मेहमान था और ऐसे मेरे कान में सुनाई पड़ गया, घर की गृहिणी अपने बच्चे को सुला रही थी बगल के कमरे में। वो सो नहीं रहा था, उसको थपकार रही थी और उससे बोली कि सो जा, रात कोई जरूरत हो, पानी लगे, प्यास लगे, कुछ भी जरूरत हो तो जोर से माँ को आवाज देना और पिताजी फौरन आएंगे। माँ को आवाज देना, पिताजी फौरन आएंगे। सभी माताएं ये कर रही, लेकिन इस बच्चे को क्या सिखाया जा रहा है? एक झूठ, एक बेईमानी, एक चालाकी। दूध के साथ हम जहर पिलाना शुरू कर देते और हमारी पूरी कोशिश होती है कि बच्चा जल्दी से जल्दी बेईमान, चालाक। हमारी कोशिश नहीं होती कि ज्यादा होशपूर्ण हो जाए। दुनिया में जब कभी सचमुच संस्कृति पैदा होगी और शिक्षा का ढंग होगा तो पहली बात जो सिखाने की है बच्चे को वो ये है कि वो ज्यादा होशपूर्ण हो। तुरी सिखाने की बात है और सब तो सिखाने जैसा नहीं, बाकी सब काम चलाओ है। और बच्चा जैसा ताजा है, जैसे सुबह तुम ताजे होते हो थोड़े से, ऐसा बच्चा बहुत ताजा, उसके जीवन की सुबह है। अगर वहीं उसे तुरी का सूत्र मिल जाए और जागने की कला सिखाई जाए तो बूढ़ा होते होते शिखर पर पहुंच जाएगा, बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाएगा। एक ही चीज साधने जैसी है और वो है तीनों अवस्थाओं में तेल की भांति सिंचन करना तुरी का, होश का, विवेक का, जागरण का, अमूर्छा का, अप्रमाद का। ऐसा मग्न हुआ स्वचित्त में प्रवेश करे, ऐसा मग्न हुआ स्वचित्त में प्रवेश कर ही जाता है। मग्न स्वचित्ते प्रवेशित। और जो इस तुरी में मग्न हो गया, और इससे बड़ी कोई मग्नता नहीं। तुम्हारी सब शराबें क्षण भर को रस देती होंगी, फिर रस सूख जाता है। तुरी का रस कभी नहीं सूखता, वो रस धारा शाश्वत है। और जो उसमें मग्न हुआ, जो उसमें नाच गया, जो उससे भर गया, जिसके रोए रोए में तुरी समा गया, जिसके होने का ढंग जागना हो गया, जिसके उठने बैठने में तुरी उठा और बैठा, जिसके चलने फिरने में तुरी चला और फिरा, जिसके जीवन
का कण कण तुरी में स्नान कर गया, जो ऐसा मग्न हो गया, वही स्वचित्त में प्रवेश करता है। अन्यथा तुम स्वयं से अपरिचित रह जाओगे। इस संसार में सबसे परिचित हो जाओगे, बस स्वयं से अपरिचित हो जाओगे। ये सारा संसार तुम्हारा परिवार हो जाएगा, लेकिन अपने प्रति तुम अजनबी रह जाओगे। तुम बता सकते हो बहुत कुछ दूसरों के बाबत, उनके नाम धाम पते ठिकाने तुम्हें मालूम, लेकिन अपने संबंध में तुम्हें कुछ भी पता नहीं। और जब तक कोई स्वयं को न जान ले, उसका सब जानना दो कौड़ी का है। उस जानने का कोई भी मूल्य नहीं, क्योंकि आधार में अज्ञान है। ऐसा मग्न हुआ स्वचित्त में प्रवेश करे। अगर तुम तीनों अवस्थाओं में सींचते रहोगे तुरी को, तो जल्दी ही तुम पाओगे तुम्हारे जीवन के पौधे में तुरी आ गए। बुद्ध का चलना, उठना, बैठना भिन्न है। वे उठते भी हैं तो एक जागरण, चलते हैं तो एक जागरण। उनसे जो भी घटित होता है वो मूर्छा में घटित नहीं हो रहा है, होश है। वे जो भी कर रहे हैं सचेतन है। तुमने अब तक जो भी किया है अचेतन है। हालांकि तुम कहते हो मैंने जान के किया, वो भी झूठ है। तुम्हारा बच्चा कपड़े फाड़ के घर लौट आया है कि स्लेट तोड़ के घर लौट आया है, और तुमने उसे मारा है, डांटा है, डपटा है। तुमसे अगर कोई पूछे तो तुम कहोगे कि मैंने होश पूर्वक किया, बच्चे के सुधारने के लिए किया। लेकिन तुम थोड़ा विश्लेषण करना, सच में तुमने सोच के किया है? सच में तुम होश पूर्वक थे कि तुम क्रुद्ध हो गए, तुम नाराज हो गए और तुमने बच्चे से बदला लिया है? बच्चे ने तुम्हारी आज्ञा तोड़ी, तुम उससे नाराज हो। अगर तुम नाराज हो तो तुम जो भी कर रहे हो वो बेहोशी में है, क्योंकि क्रोध बेहोशी है। और तुम जो कह रहे हो वो केवल समझाने की बातें। तुम जो कह रहे हो इसके सुधार के लिए। मुल्ला नसरुद्दीन अपने बेटे को मार रहा था और कह रहा था तेरे सुधार के लिए, और कह रहा था कि देख, एक तू है कि रोज दिन में 2 बार तुझे न पीटूं तो कोई रास्ता नहीं निकलता। और एक मैं भी था अपने बचपन में कि मेरे बाप ने मुझे कभी नहीं मारा। उसके लड़के ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, इससे सिद्ध होता है कि तुम्हारे बाप भले आदमी रहे होंगे। तुम भला मार रहे हो बेटे को, तुम समझ रहे हो कि तुम भला कर रहे हो, बेटा कुछ और समझ रहा है। क्योंकि बेटा तुम्हारे मारने को नहीं देख रहा, तुम्हारे क्रोध को देख रहा है। तुम जो भी कर रहे हो, तुम रेशनलाइजेशन, तुम उसके आसपास तर्क खड़ा करते हो, तुम समझाते हो अपने को कि मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूं। कल ही एक मित्र अपनी पत्नी को लेकर मेरे पास आए। पत्नी उन्हें ध्यान नहीं करने देती। सोचती पत्नी यही है कि ध्यान ढंग का नहीं, पुरानपंथी विचार है। लेकिन ये तो ऊपर ऊपर है, अचेतन कारण बिल्कुल दूसरा है। कोई पत्नी नहीं चाहती कि पति ध्यान करे, कोई पति नहीं चाहता कि पत्नी ध्यान करे। क्योंकि जैसे ही कोई ध्यान करता है कि पुराना संबंध खतरे में पड़ जाता है। जैसे ही कोई ध्यान में गया कि वैसे ही काम से उसका रस कम हो जाएगा। ये अचेतन कारण, बाकी सब बहाने, बाकी सब ऊपर ऊपर है। पत्नी ये पसंद भी कर सकती है कि पति वैश्यालय चला जाए, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पति संन्यास की तरफ उत्सुक हो जाए, इससे फर्क पड़ता है। वैश्यालय जाके भी पत्नी के बहुत विरोध में नहीं जा रहा है, क्योंकि स्त्री में अभी भी उत्सुक है
लेकिन ध्यान में उत्सुकता बढ़ने का अर्थ हुआ कि स्त्री में उत्सुकता खो जाएगी। तो अगर पत्नी के सामने चुनाव ही हो कि पति वैश्या घर जाए कि संन्यास में उतरे, तो पत्नी चुनेगी कि वैश्या घर चला जाए। अगर यही चुनाव हो, लेकिन पत्नी सोचेगी ये कि घर में बच्चे हैं, उनको पालना है, और ध्यान में लग जाओगे तो कैसे पालोगे? ध्यान से बच्चों के पालने में कोई विरोध नहीं है, न ध्यान से दुकान काम करने में कोई विरोध है। सच तो यह है कि ध्यान जितनी कुशलता से कर पाता है कोई भी नहीं कर पाता, क्योंकि ध्यान संसार से तोड़ता है भीतर गहरे में, बाहर से नहीं तोड़ता। बाहर तो सब खेल वैसा ही चलता रहता, लेकिन खेल हो जाता है। भीतर एक नई ज्योति जगने लगती है। बाहर का अभिनय तो जारी रहता है, लेकिन पति पत्नी को कष्ट होते हैं। ऊपर से वो कुछ भी कहें और उनकी खुद की भी समझ यही हो कि वो ठीक इसी कारण रुकावट डाल रहे हैं, लेकिन भीतर कारण दूसरा होता। काम वासना का संबंध है। ध्यान में जाने का अर्थ हुआ कि काम वासना का संबंध शिथिल होने लगे। पति की उत्सुकता धीरे धीरे काम वासना में कम हो जाएगी। इधर मेरे पास रोज इस तरह के मित्र आते हैं जो कहते हैं कि मेरी पत्नी की उत्सुकता ही नहीं थी काम में बिल्कुल, लेकिन जब से मैं ध्यान में उत्सुक हुआ तब से वो एकदम आक्रामक हो गई है काम के लिए। आमतौर से स्त्रियों की उत्सुकता नहीं होती, क्योंकि निश्चिंत है, कोई भय नहीं, कोई खतरा नहीं। मैं इतनी भी उत्सुकता नहीं दिखाती काम में, बल्कि वो काम वासना में ऐसी रखती कि ठीक है तुम्हारे लिए। ये भी झूठ है, ये सरासर झूठ है। लेकिन जब पति खुद ही चारों तरफ चक्कर लगा रहा है तो क्यों उत्सुकता दिखानी? तब वो अपने सील और चरित्र का भी भाव बनाए रखती हैं कि पति के लिए उनको इस गरित कृत्य में उतरना पड़ता है। लेकिन जैसे पति ध्यान में उत्सुक हो जाए फिर बेचैनी खड़ी हो जाती, अब खतरा है और अब पति को खींच लेना शरीर में जरूरी। और ऐसा ही पति को भी घटता है। कुछ ही दिन पहले एक पत्नी मेरे पास आई, उत्सुक है, सच में उत्सुक है, और परिणाम गहरे हो सकते। उनके पति मेरी किताबें जला देते हैं, घर के बाहर फेंक देते। पति कहते हैं कि मेरे रहते हुए तुझे किसी और से पूछने जाने की जरूरत क्या है? पूछ, क्या तुझे पूछना है? जब मैं मौजूद हूं, जब मैं ना बता सकूं कुछ। अब पत्नी भली भांति जानती है पति को कि वो क्या बता सकते, लेकिन पति के अहंकार को चोट लगती। पत्नी अगर किसी गुरु में उत्सुक हो जाए तो पति के अहंकार को भारी चोट लगती। कोई उनसे भी ऊपर पत्नी के हृदय में बैठा जा रहा, कष्ट है। लेकिन उस कष्ट को सीधा नहीं कहा जाएगा। तुम जो भी कर रहे हो, जो भी कह रहे हो, वो कहना पक्का सच्चा नहीं है, भीतर कारण कुछ और होंगे। ध्यानी को सदा कारण खोजने चाहिए भीतर। उसे मूल कारण को पकड़ना चाहिए, क्योंकि मूल कारण को बदला जा सकता है। अगर तुमने मूल कारण की जगह कुछ और कारण समझ रखा है जो सच्चा नहीं है, तब तो कोई बदलाहट नहीं हो सकती। जैसे जैसे तुम जागोगे वैसे वैसे तुम्हें जीवन में मूल कारण दिखाई पड़ेंगे। तब तुम पाओगे कि तुम बेटे पे इसलिए नाराज नहीं हो रहे हो कि उसने गलती की, तुम इसलिए नाराज हो रहे हो कि तुम्हें नाराज होने में रस है। गलती बहाना है। तुम नाराज दफ्तर से लौटे हो, तुम नाराज मालिक पर होना चाहते थे, लेकिन वहां तुम नाराज न हो सके, क्योंकि मालिक से नाराज होना महंगा धंधा है। नाराज अब तुम कहीं भी होना चाहते हो। पत्नी पे तुम नाराज हो नहीं सकते, क्योंकि 100 में 99 मौके पर नाराजगी में वो मात कर देती है पति। वो महंगा धंधा वो भी है, क्योंकि अगर वो नाराज हो गई तो वो 2-4 दिन तक सिलसिला जारी रखती। तो तुम बेटे को पकड़ लेते हो, और अब बेटा बेटा है, वो किताबें फाड़ के लौटेगा ही, अभी कोई बूढ़ा नहीं हुआ है। वो गलत बच्चों के साथ खेलेगा ही, क्योंकि अपने बच्चों को छोड़कर सभी बच्चे गलत हैं। मैं एक छोटे से बच्चे से पूछा
तू अच्छा बच्चा है, सब लोग तुझे अच्छा मानते हैं। उसने कहा अगर मैं सच बताऊं तो मैं उस तरह का बच्चा हूं जिसके साथ मेरी माँ मुझे खेलने न देगी। उसने कहा कि मैं उस तरह का बच्चा हूं कि जिसके साथ मेरी माँ मुझे खेलने न देगी अगर मैं सच बताऊं। तुम्हारे बच्चों को छोड़कर सब बच्चे गलत हैं। तो वो किसी के साथ खेला होगा, कपड़े फाड़े होंगे, किताब फट गई होगी, पैर में चोट लग गई होगी, तुम उसे पकड़ लोगे, वो कमजोर है। तुम रेचन अपने क्रोध का उस पर कर डालोगे, लेकिन तुम कहोगे उसके सुधार के लिए कर रहे। जैसे जैसे तुम जागोगे तुम पाओगे असली कारण दिखाई पड़ने शुरू हो गए, और जब असली कारण दिखाई पड़ते हैं तो उन्हें छोड़ देना एकदम आसान है, फिर कोई कठिनाई नहीं। तब तुम हंसोगे कि तुमने कैसा झूठा जीवन अपने चारों तरफ खड़ा कर रखा है। तुम एक झूठ हो गए हो, और इस झूठ को लेकर तुम सत्य तक पहुंचना चाहते हो, परमात्मा तक पहुंचना चाहते हो, तुम कभी ना पहुंच पाओगे। मेरे हृदय में सन्यास का अर्थ है झूठ का जो जाल तुमने खड़ा किया है उसे विसर्जित कर देना, और जीवन को वास्तविक और प्रामाणिक जैसे तुम हो, बुरे तो बुरे, क्रोधी तो क्रोधी। अब क्रोध को लीपा पोती करके सुंदर मत बनाओ। घाव को फूलों से छिपाने से कुछ भी ना होगा, घाव और बड़ा होगा। अपने को ढांको मत, अपने को उघाड़ दो, कह दो ऐसा हूं मैं, जो बुरा हूं तो बुरा, भला हूं तो भला। लेकिन इसके लिए कोई रैशनलाइजेशन, कोई तर्क, कोई विचार की प्रक्रिया से छिपाने की कोशिश मत करो, और बुराइयों के लिए अच्छे कारण मत खोजो, क्योंकि तब बुराइयां कभी भी न मर सकेंगी अगर तुमने अच्छे कारण खोज लिए। तुम क्रोध भी करते हो तो अच्छे कारण खोजते हो, फिर क्रोध कैसे मरेगा? अच्छे कारण से तुम सहारा दे रहे हो, तुम क्रोध को भी अच्छा कर ले रहे हो। तुमने सजावट कर ली, तुमने कारागृह को भी घर जैसा बना लिया, चारों तरफ फूल पत्ती सजा के। अब तुम बड़े मजे में हो। तुम बीमारी को भी स्वास्थ्य जैसा समझ के बैठे हो, तब फिर छुटकारा नहीं हो सकता। जागृत हुआ व्यक्ति जैसे जैसे जागेगा वैसे वैसे पाएगा उसका जागरण झूठ, वैसे वैसे पाएगा उसके सपने विकृत, उसकी निद्रा अशांत। और तीनों तलों पर एक बेचैनी, एक परेशानी, एक उपद्रव चल रहा है। और जैसे जैसे वो देखने लगेगा सच्चाई को और झूठे कारणों को हटा देगा, वैसे वैसे वो पाएगा कि झूठे कारणों के हटते ही, सच्चाई के दिखाई पड़ते ही उसका होश और सघन होने लगा। तुम्हारी हालत वैसी है कि मैंने सुना है एक आदमी रात सोया, भूकंप आ गया आधी रात में, जोर के बादल गरजे, बिजलियां चमकी, पत्नी घबरा गई। उसने पति को उठा के कहा कि उठो जी, लगता है मकान गिरेगा। उस आदमी ने कहा हम सिर्फ किराए से रहते, शांति से सो जा, मकान अपना नहीं। तुम जिस मकान में रह रहे हो वो भला तुम्हारा ना हो, लेकिन गिरेगा तो तुम मरोगे। तुमने जो झूठ खड़ी कर रखी वो भला तुम्हारी ना हो, क्योंकि बहुत सी झूठ भी उधार है। कुछ गुरुओं से सीखी हैं तुमने, कुछ शास्त्रों से सीखी हैं, कुछ संप्रदायों से सीखी हैं, वो तुम्हारी भी नहीं है। मगर गिरेंगी तो तुम मरोगे तुम, और तुम झूठ से घिरे हो। लेकिन झूठ कारगर मालूम होती है भी, क्योंकि उससे तुम्हें चेहरे को सुंदर बनाने में सुविधा मिलती। झूठ से तुम सजे सजे लगते हो, भीतर तो दुख है, पीड़ा है, ऊपर मुस्कुराहट है, वो सब झूठी है। बेहतर है तुम रो, आंसू गिरने दो, बह जाने दो रंग रोगन जो तुमने लगाया है ऊपर से, कोई हर्जा नहीं, क्योंकि केवल सच्चाई से ही सत्य तक पहुंचा जा सकता है। जैसे जैसे तुम जागने को सींचोगे वैसे वैसे सब रंग रोगन बहने लगेगा। इस रंग रोगन के बह जाने का नाम ही संन्यास है। और जैसे जैसे तुम भीतर सच्चे होते जाओगे
वैसे वैसे तुम पाओगे कि बीमारी को मिटाना जरा भी कठिन नहीं।